जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक बात करने वाले हैं जो एक नया नोटिस जारी करा है रेलवे ने, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा जो नियम है वो रेलवे भर्ती का नियम बदला गया है पूरा का पूरा, और एक बहुत बड़ा बदलाव भी और एक अच्छा बदलाव है। और आप अगर आपको याद हो ये बदलाव होने का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक पेपर लीक हुआ था, 25 अरब की धोखाधड़ी हुई थी, जहां पे बड़े बड़े अफसर जो होते हैं रेलवे के वो उसमें शामिल मिले थे, और जिसकी वजह से उनको हटाया भी गया। और आपने ये देखा होगा, ये न्यूज़ सभी ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ये न्यूज़ सभी ने देखी होगी, सभी को ये वाली मैंने पहले एक बार बनाई भी थी, इसके ऊपर न्यूज़ भी बनाई थी कि रेलवे में फर्जी भर्ती के लिए उपयोग खाते में जमा मिले 25 अरब। मुजफ्फरपुर रेलवे में फर्जी भर्ती कराने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इसमें गुजरात के वलसाड़ में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में एक खाते का पता चला। इसमें 25 अरब 77 करोड़ 96,54,800 रुपए जमा हैं। तो इतने रुपए, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, मैनेजर टाइप के लोग इसमें थे कि जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 3 को एसओजी ने सोमवार को गिरफ्तार करा। इस तरह से बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा हुआ था। अब इस फर्जीवाड़े की वजह से देखिए कितना बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है कि एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसने पूरा सिस्टम हिला दिया था। बहुत बड़े बड़े अधिकारी से लेके 26 के करीब लोग, शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जो मोटा मोटा पता लगाता न्यूज़पेपर के थ्रू कि 26 के करीब लोग, बड़े बड़े अधिकारी जिसमें शामिल थे, वो पकड़े गए थे। और ये पेपर लीक का मामला था। उसके बाद अभी एक पूरा एक मॉडल बना के दिया है रेलवे ने। जो नियम बदला है वो नियम पूरा पेपर से रिलेटेड है। अभी आपको ये वाला जो फर्जी हुआ था, ये फर्जीवाड़ा हुआ था जो जीडीसी, एलडीसी और जो स्पेशल प्रमोशन वगैरह होती है ना, जो इंटरनल प्रमोशंस होती है। जैसे आप ग्रुप डी की जॉब कर रहे हो, आपने मेहनत करी, ग्रुप डी की जॉब लगी। अब ग्रुप डी की जॉब करते करते आपको लगता है कि यार मेरी पोस्ट थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और मुझे बहुत, मतलब मैं थोड़ा होशियार बच्चा भी हूं और कहीं ना कहीं मैं आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं। तो या तो आप बाहर वाले एग्जाम देते रहें और साथ में एक इंटरनल एग्जाम निकलते हैं जिन्हें जीडीसी, एलडीसी या स्पेशल प्रमोशन वगैरह ऐसे वाला एग्जाम होता है। जीडीसी, एलडीसी के एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा, जनरल डिपार्टमेंटल जो होते हैं, जिन्हें डिपार्टमेंटल कहते हैं। तो हुआ क्या, उन डिपार्टमेंटल जो पेपर होते हैं, अब वो पेपर पहले कैसे बनते थे? जो पहले पेपर होते थे उसमें जोन का ही हाथ होता था, यानी बड़े बड़े अधिकारियों को पता होता था क्या पेपर है। अब भाई कुछ ईमानदार भी होते हैं, कुछ बेईमान भी होते हैं, कुछ थोड़े बेईमान होते हैं, पर कुछ बहुत बड़े लेवल के बेईमान होते हैं जिनका बेईमानी करना धर्म होता है, जो बचपन से यही सोच के जॉब ले रहे होते हैं कि एक बार जॉब लग जाए तो सारी धरती खा जाऊं और इतनी बेईमानी करूंगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। तो वो लोग थे ये जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा करा, जिनका ये न्यूज़पेपर में नाम है इतने अरब का घोटाला, छोटा मोटा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि जो पेपर होता है वो पता है उन्हें क्या क्या पेपर बना है भाई। जोन टू जोन पेपर बन रहा है। कोई एक होता है एक सिंगल पेपर बनना किसी एक संस्था से, तो जोन टू जोन पेपर बनता था, उन्हें सब पता होता था, तो वो आगे लोगों में बांट देते थे। अब कोई बंदा जॉब कर रहा है, अब वो जॉब कर रहा है तो उस पर पैसा भी है, और उसे पता है मेरी कहीं ना कहीं पोस्ट बढ़ जाएगी अगर मैं पेपर क्लियर कर दूं, वो भी बिना मेहनत के। तो 10, 15, 20, 30, 40 लाख रुपए तक एक पेपर के वो लोग दे दिया करते थे। पर अब इसके लिए यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। नोटिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे द जनरल मैनेजर और जोनल रेलवे, सभी जोनल रेलवे को ये भेजा गया है। क्या है? होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने भी आपको बताया कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, तो क्या कहा गया था, तो एक नोटिस निकाला था कि अब से सीबीटी नहीं होगा। अब सीबीटी सभी को पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, रेलवे का कोई हो चाहे एसएससी का हो, सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पर यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को रोक दिया गया था। अब रोकने का कारण अभी बताया, रोकने का कारण मेरे भाई, इतने बड़ा फर्जीवाड़ा होता है तो इंसान का दिमाग तो घूम ही जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा यार सीबीटी रोक देते हैं, सीबीटी नहीं होगा तो शायद फर्जीवाड़ा रुक जाए। परंतु फर्जीवाड़ा सीबीटी होने और ना होने से कोई लॉजिक नहीं है। आप पेपर पे रिटर्न ले लो तब भी आपका फर्जीवाड़ा होगा, अगर ऊपर वाली ही संस्था मिली पाई जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो पहले हमने रोक लगाई थी सीबीटी पे, उसके रिगार्डिंग नोटिस है। मोटा मोटा समझाता हूं। अब ये कह रहे हैं सीबीटी हम लिया करेंगे, पर उसका एक पैटर्न होगा जिससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। वो पैटर्न क्या है? क्या बिल्कुल सही पैटर्न है जो मैंने पूरा पढ़ा है? उसमें 2-3 लूप होल हैं जो मैं अपने पार्ट से बताऊं। लूप होल यानी कि कुछ कमियां हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी ये फर्जीवाड़ा हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा वही लोगों के ऊपर की। पर कुछ चीजें इन्होंने बेहतर कर दी हैं कि फर्जीवाड़ा अगर हुआ
तो बहुत सख्ती से कार्रवाई हो पाएगी, और कहीं हो भी नहीं पाएगा, बहुत टफ भी रहेगा। पूरा पढ़ लेते हैं, उससे आप भी राय दे पाओगे। आप बहुत समझदार हो चुके हैं, अपनी उम्र भी आपकी इतनी हो गई है कि हाँ आप इस पर राय दे सकते हो। देखिए मैं पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम न लेते हो। कि भाई जो हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को होल्ड किया था उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो इन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन इशूड वाइड लेटर दिस एंड दिस टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड एज और पेन एंड पेपर मोड डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपेयरनेस ऑफ द रेलवेज, कि अब से सीबीटी एग्जाम हुआ करेगा मोटा मोटा, ये इन्होंने यहाँ पर कहा। लेटर डेटेड दिस इंस्ट्रक्शन तक दे दिस, यहाँ पे कुछ भी नहीं। जोनल लेवल वर इशूड फॉर द इंस्ट्रक्शन वर इशूड वाइड बोर्ड, इसमें कुछ भी नहीं है। विच हैव नॉट बीन फाइनलिस्ट, अब इस पे आते हैं। ए कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय रेलवे बोर्ड टू गिव अ होलिस्टिक रिकमेंडेशन ऑन स्ट्रीमलिंग द प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हैज बीन डेलिबरेटली अपॉन एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इशूड for holding the departmental selection in CBT mode through an exam conducting agency ECA। अब ये है सबसे जरूरी। देखिए अब सीबीटी तो पहले भी होता था और सीबीटी अब इन्होंने कहा फिर से होगा, पर सीबीटी होने ना होने से मैंने क्या कहा था, फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, पर इन्होंने उसमें एक नई चीज कर दी। वो क्या है, ईसीए। ईसीए क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। पहले क्या होता था, किसी भी जोन के थ्रू एक पेपर बनाया जाता था। जैसे इतने सारे जोन है तो जोन अपना अपना पेपर बना लेते थे, और उन जोनों का पेपर जो था वो किसको पता होता था, उनकी कमेटी होती थी जिसमें जोन के ही ऊपर मैनेजर वगैरह होते थे, जो मोटा मोटा होता था ऐसे कि मैनेजर वगैरह को पता होता था ये पेपर है। पर अब इन्होंने क्या करा है कि जो ये पूरा का पूरा एग्जाम जो कराएगी वो कराएगी एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी, जिसे हम ईसीए कहते हैं। अब ये ईसीए क्या है, जैसे आप देखोगे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, या किसी भी चीज का एग्जाम है तो उसे टीसीएस कराता है। तो टीसीएस को क्या है, टीसीएस क्यों करा पा रहा है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टेड एजेंसीज जो होती हैं वो चेक करती हैं किसको पेपर कराने दिया जाए। तो ये जो ईसीए है ये आगे काम दे देगी टीसीएस या किसी को भी। तो इसी तरह से अब इंटरनल जो एग्जाम है वहां पर डायरेक्ट जोन का रोल खत्म करके, पेपर बनाने में जोन का रोल खत्म करके किसके हाथ में दे दिया, पेपर कौन कंडक्ट कराएगा, ईसीए किसी भी एजेंसी को फाइंड करेगी अच्छी सी, जैसे टीसीएस ही होती है ज्यादातर, यही मान लीजिए, या कोई और भी हो, किसी अच्छी एजेंसी को फाइंड करेगी, वो पेपर वगैरह बनाएगी और वही पेपर को कंडक्ट भी कराएगी। तो ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज अब यहां पे जुड़ चुकी हैं, और एग्जाम कंडक्टेड एजेंसीज को सीधा कौन हैंडल करेगा, आरआरबी, जो कि अगली लाइन में वो ईसीए विल बी एंगेज्ड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, यानी डायरेक्ट आरआरबी ही यहां पर पूरा का पूरा यहाँ इसे देखेगी, मतलब ईसीए के साथ आरआरबी डायरेक्ट देखेगी। आरआरबी देखेगी यार ये ईसीए और कौन सी हम एजेंसी को या किस वाली कंपनी को ये मतलब दें पूरा पूरा ये पेपर कराने का मौका, तो उसी कंपनी को दे दिया जाएगा, चाहे वो टीसीएस होता है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आरआरबी डायरेक्ट अब इसमें घुस गया है, यानी पूरा रेलवे इसमें अब डायरेक्ट घुस गया। पहले रेलवे पूरा नहीं घुसा हुआ था, सिंपल एक जोन टू जोन चीजें बटी हुई थी, जिससे क्या होता था, जो नीचे से तलवे चाटता था उसको मौका ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाता था, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो। इससे क्या है कि पूरा रेलवे सिस्टम पर भी फर्क पड़ता था। तो यहां से एक बात और समझ आई, चलो कि पूरा रेलवे यहां पर इन्वॉल्व हो गया है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मे बी कंडक्टेड एट जोनल यूनिट लेवल बाय एन ईसीए ऑन कंप्यूटर बेस्ड टैबलेट मोड। तो जो भी जोनल होगा जोन वाइज ही, पर उसे कॉन्टैक्ट कौन कराएगा, ईसीए ऑन कंप्यूटर और टेबलेट मोड। ईसीए यानी जो कंप्यूटर पर टेस्ट होता है सीबीटी सिंपल सी, ईसीए कंडक्ट कराएगा। द क्वेश्चन पेपर सेटर वुड बी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कमिटी एज प्रोवाइडेड फॉर इन एक्सटेंड रूल्स एट द जोनल और यूनिट लेवल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि जहां पर थोड़ी सी कमी नजर आती है, जो मैंने कहा था थोड़ा सा लूप होल है। वो लूप होल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो पेपर बनेगा, अब जब पेपर बनाया जाएगा तो पेपर बनाते समय जो 3 बंदे, जैसे इस जोन के लिए पेपर बन रहा है या कहीं कहीं पेपर बन रहा है, तो जो भी 3 एक बंदे जो मेन रहेंगे कि भाई यहां पर पेपर बन रहा है, तो उसमें से एक बंदा उस जोन का कोई जो हेड होता है या उस यूनिट का जो भी हेड होता है वो रहेगा पेपर बनाते टाइम। अब फिर से यही पॉइंट आ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है। भाई कोई एक बहुत बड़ा मैनेजर उस जोन का पेपर बनाते समय, यानी उसे पता है पेपर क्या है, तो शायद वो आगे लीक कर सकता है। पहली बात तो 90% लोग जो इतने बड़े पदों पे होते हैं वो इस तरह का स्टेप नहीं उठाते, डर उन्हें लगता है कि यार उनकी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। पर इक्का दुक्का तो हर जगह पाता है जो लालची होता है। परंतु अगर अब पेपर लीक होता है, पहले क्या होता था 3-4 बंदे सारे सिंगल जोन के होते थे, जैसे कि पहले तो सिर्फ जोन वाले ही बनाते थे पेपर, तो ये एक दूसरे पे रखते रहते थे और हम सोचते भी रहते थे, मतलब जो भी इनकी इंक्वायरी करता होगा कि यार इसने लीक करा है, इसने लीक करा है। पर अब सिर्फ जोन से एक व्यक्ति लिया जाएगा, यानी अगर लीक हुआ तो सीधा उसी पे ही शक जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़ी परेशानी भी रही है अगर कोई व्यक्ति लीक करने की
कोशिश भी करता है, क्योंकि उसके अलावा दो व्यक्ति तो कहीं और के होंगे, यानी लीक अगर उस जोन में हुआ है तो उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा और यहाँ से वो पूरा पूरा फंस जाएगा। बट हाँ, मोटा मोटा यह है कि अगर वो व्यक्ति किसी भी तरीके से लीक कर पाया तो लीक तो हो ही जाएगा। पर हाँ, वहाँ पे मैंने दूसरा वो भी बता दिया कि हाँ, इस तरीके से बचाव भी किया जाएगा। द एम्पैनलमेंट टू बी डन बाय द सिलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड एट द यूनिट्स विद ड्यू अप्रूवल ऑफ द competent authority. Simple. The model officer for coordinate between examination conducting agency and the administrator may be senior DPO, chairman RRC in the zone and DYCPO, SPO in a production unit. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अब मेरे भाई देखिए, एक तो होगी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जैसे TCS वगैरह, अब एक जोन का भी एक हेड उसमें मिला हुआ है। भाई जब एग्जाम होगा तो इनको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा ना। अभी तक तो भाई, अब ये समझ लो तुम्हें पूरे घर का ठेका दे रखा है, भाई साहब पूरे घर का ठेका तुम ही चलाना है। अब किसी नए बंदे को भी तो एडजस्ट कराने के लिए किसी मीडिएटर को मिलके तुम दोनों को मिलाना पड़ेगा ना, कि भाई तुम दोनों मिलके काम करो इस काम को। तो वो जो दोनों को मिलाने का काम करेगा वो करेगा द नोडल ऑफिसर। ये कोऑर्डिनेट कराएगा एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो भी रहेगी उसके बीच में, और मेरे भाई किसके बीच में, जो वहां पर हेड होंगे, जो उस जोन का या किसी यूनिट का, यूनिट यानी डिवीजन का जो हेड होगा। तो द एडमिनिस्ट्रेशन में भी सीनियर DPO चेयरमैन, या तो सीनियर DPO चेयरमैन हो जोन का, या फिर DYCPO SP हो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का, उनके बीच में मतलब कि भाई ऐसे ऐसे दोनों मिलके काम करो, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि एक साथ भी जोन के सभी लोगों को हटा देना इतना आसान नहीं होता ना यार, हर किसी की अपनी अपनी पावर होती है। जिन्होंने बेईमानी नहीं करी वो तो क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है, ये यहाँ पे फ्लो चार्ट है, और इसके लिए मैंने देखिए पूरा पूरा एक वैसे बेसिक भी बना दिया था, इसे ही मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको, ठीक है, क्या क्या इसमें पूरे में हुआ है। तो फ्लो चार्ट क्या है कि पेपर कैसे होगा, फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन होल्डिंग एंगेजमेंट ऑफ ECA बाय द RRB। अब ECA का एंगेजमेंट क्या क्या रहेगा। On receipt of ECS engagement from RRB, the railway to decide to hold CBT at unit level or zonal level depending on local condition and ECA capability। अब पेपर जो है ECA कराएगा तो दो तरह से करा पाएगा, या तो यूनिट लेवल जिसे हम डिवीजन कहते हैं, और एक जोनल लेवल पे। जोनल लेवल यानी कि पूरा नॉर्थ जोन जिसमें 5-6 डिवीजन आते हैं। भाई कभी कभी होता है कि 5-6 डिवीजन का एक साथ इंटरनल एग्जाम हो रहा है, कभी कभी होता है कि किसी एक ही डिवीजन को कुछ लोगों की जरूरत है, ऊपर मतलब ऊपर वाले पदों पर, वहाँ से कुछ लोग रिटायर होकर चले गए हैं तो वहाँ पर निकल जाते हैं इंटरनल एग्जाम। तो या तो जोन टू जोन होता है या डिवीजन टू डिवीजन जिसे यूनिट कहते हैं। तो दो तरह से पेपर हुआ करें, एक बार जोन जिसके अंदर 5-6 डिवीजन का एक साथ बढ़ाया जा रहा है, पेपर हो रहा है, और एक बार डिवीजन लेवल पर। तो यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया है कि मेरे भाई किस किस तरह से इन केस द CBT आर डिसाइडेड टू बी हेल्ड एट द जोनल लेवल। अगर जोनल लेवल जैसे नॉर्थ जोन का पूरे का एक साथ पेपर हो रहा है, चेयरमैन RRC इन रेलवे आर एंड DYCPO SPO इन PUs टू बी नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर कौन बन जाएगा, जो है DYCPO SPO इन PUs टू बी नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ECA एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो ECA और एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिलाप कराएंगे वो ये लोग कराएंगे। बट अगर केस आता है मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाला डिवीजन लेवल पर, इन केस द CBT आर डिसाइडेड टू बी हेल्ड एट द यूनिट लेवल जिसे हम डिवीजन लेवल कहते हैं, सीनियर DPO ऑफ द डिवीजन इन रेलवेज फॉर ऑल यूनिट्स अंडर द कंसर्न डिवीजन टेरिटरीज jurisdiction to be nominated as nodal officer to coordinate between ECA and administration। सिंपल सा है कि उस वाले केस में मेरे प्यारे बच्चों नोडल ऑफिसर कौन बन जाएगा, ये सीनियर DPO वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही है कि जब तो क्वेश्चन पेपर सेटर हु वुड बी वन ऑफ द 3 मेंबर, वही मोटी मोटी बात जो ऊपर बताई थी, 3 मेंबरों में से एक मेंबर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहीं का होगा एक जोनल का। द क्वेश्चन पेपर सेटर हु वुड बी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कमिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एक्सटेंड रूल्स एट द जोनल रेलवे। इसमें भी सेम बात बता रखी है। अगला पॉइंट है द CBT टू बी कंडक्टेड थ्रू ECA एट द जोनल लेवल बाय द नोडल ऑफिसर। दो CBT जो होगा ना टू बी कंडक्टेड थ्रू ECA के थ्रू जो होगा एट द जोनल लेवल बाय द नोडल ऑफिसर, तो नोडल ऑफिसर के थ्रू होगा, यही सेम यहाँ पे भी क्या रखा है। तो अभी इसके नीचे वाली मोटी मोटी लाइनें बस वही है कि जो नॉर्मल पार्ट होता है, बट उसको एक समरी में और मैं आपको बताता हूँ। द क्वेश्चन पेपर ट्रैकर एंड रिजल्ट ऑफ द CBT टू बी अरेंज बाय द ECA, जो क्वेश्चन पेपर का ट्रैकर होगा, रिजल्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे वो होता है पेपर, एक बार पेपर में क्वेश्चन खराब हो जाते हैं तो मॉडिफिकेशन या ये वो जो लिंक आते हैं वो सारे ECA यहाँ पे आपको दे रहा होगा। इसका मोटा मोटा ये सारा एक बार 1 मिनट में समझाता हूँ मैं आपको।
सिंपल जो जीडीसी एलडीसी और स्पेशल प्रमोशन वाली भर्ती थी उनमें नियम बदला गया, सीबीटी के ऊपर रोक लगी थी, पता होगा 26 लोग पकड़े गए थे, पर अब सीबीटी होगा, कमेटी बनाई गई जिससे कि धांधली ना हो। अब एग्जाम ईसीए लेगा, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। पहले जोनल रेलवे को दे देते थे, जोनल वगैरह वाले करा देते थे, ठीक है। अब इंटरनल पेपर लीक हो जाता था जिस वजह से, पर अब ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कराएगी, और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कराएगी तो जोनल रेलवे डिसाइड नहीं कर पाएगा कि क्या पेपर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आरआरबी डिसाइड कर पाएगा ईसीए की कौन सी संस्था पेपर करा पाए, वहाँ पे जोनल का कोई हाथ नहीं है, जिससे कि वहाँ कहीं ना कहीं पूरी रेलवे जब पूरी तरह से मतलब ऊपर पावर रखेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सही तरीके से चीज़ें होंगी। अब पेपर मेरे भाई कौन बनाएगा, 3 मेंबर होंगे मेरे भाई, एक जोन का ही होता है, मैंने बताया एक जोन का, उसके अलावा 2 कौन होंगे। अब ये भी सोचना होगा, ये 2 तो बताए नहीं कौन होंगे, शायद हो सकता है उस संस्था के ईसीए वगैरह के, ठीक है। और इसकी जगह अब आरआरबी को दे देना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि एक कमी जो छोड़ी है, जो ये दे दिया है कि जो एक बंदा और इसके अंदर जोन का है उसकी जगह ही पूरी तरह से आरआरबी को दे देना चाहिए था, जिससे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हो पाती। पर शायद मुझे लगता है कि एक संस्था का बंदा इसलिए भी रखा होगा, वही तो बता पाएगा कि मेरे भाई ये लोग हैं जो पेपर दे रहे हैं, या कुछ ही तो लोग होते हैं, ठीक है। तो शायद इस तरह से कुछ रहा होगा। तो ये पूरी कहानी है, एक अच्छी चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि हाँ, अगर धोखाधड़ी हो रही है, बेईमानी हो रही है, तो रेलवे भी उस पर कोई ना कोई स्टेप ले रहा है। और जो इंटरनल एग्जाम देने वाले लोग हैं, जो मेहनत से एग्जाम देते हैं और जिनका सिलेक्शन यानी जिनकी पोस्ट जिनका प्रमोशन होना चाहिए, उनका किसी कारण से प्रमोशन नहीं हो पाता क्योंकि धांधली इतने बड़े लेवल पर होती है। तो आज अगर वो मेहनत करेंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का बच्चा हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एलपी का हो, तो वो शायद अच्छा प्रमोशन ले पाएंगे। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। उसके अलावा आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, 10 दिन 20 चैप्टर, ये क्रैश कोर्स, इसे पढ़िए और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद हमारे द्वारा की जा रही है, सिर्फ 99 रुपीज़ में, यानी मात्र बिल्कुल कुछ भी ना लेकर आपको सीधा सीधा एक ऐसा बैच दे दिया जा रहा है जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इस सब चीज़ों को आप पढ़ पाओगे टॉप तक ऐप पर। ये टॉप तक ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर जाओगे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि इसी तरह की अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचती रहो। इसके अलावा बहुत सारी हम पढ़ाई की वीडियोस भी, लाइव क्लासेस भी टाइम टाइम लाते हैं। और जो अभी प्लान कर रहे हैं, कुछ दिनों से बीच में छूट गई थी कुछ क्लासेस, अब फिर से यूट्यूब पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉप तक ऐप पर जाकर अपने इन बैचेस में जुड़ जाइए। देखिए हम ऐप पर तो लगातार हम आ रहे हैं, ठीक है। ऐप पर आपकी डेली वहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह सारी टाइम टू टाइम दिखती रहती हैं। तो टॉप तक ऐप पर जाकर अपने बैचेस में जुड़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करें। और एक बार कमेंट करके बताएं रेलवे ने जो ये पार्ट कराया बहुत अच्छी तरीके से, मॉडल जो बनाया वो कैसा लगा आप सभी को। क्योंकि देखिए आज रेलवे अगर यहाँ एक्शन लेगा तो कल को आपके साथ दिक्कत होगी, तो वो आपके लिए भी खड़ा रहेगा। और ये रेलवे का एक अच्छा काम है जिसको हमें सराहना चाहिए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।